मिस्त्री बहुत अच्छा हो लेकिन बिल्डिंग मटेरियल अगर खराब हो तो घर सुरक्षित नहीं रहता। डॉक्टर बहुत अच्छा हो अगर दवाई घटिया हो तो शरीर सुरक्षित नहीं होता। और इसी तरीके से शासक अगर अच्छा हो, नियम और कानून अगर घटिया हो तो राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं होता, अस्थायी समाधान सुरक्षित नहीं होता। मोदी जी बहुत अच्छा है, मेहनती है, ईमानदार है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन कानून जो घटिया है 1860 का इंडियन पिनल कोड आज भी लागू है। और इस कानून को मैकाले ने भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाया था। और 1860 का जो आईपीसी है, ना इसको भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए बनाया था, ना इसको जिहाद ख़त्म करने के लिए बनाया था, ना इसको घुसपैठी ख़त्म करने के लिए बनाया था, ना इसको अपराध ख़त्म करने के लिए बनाया था। सिर्फ इसको बनाया था मैकाले ने भारत को गुलाम बना कर रखने के लिए बनाया था। और आज इसीलिए भारत का समस्या अस्थायी समाधान नहीं होता। 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है और उसको अंग्रेजों ने बनाया था इस देश को गुलाम बनाने के लिए, और वो कानून आज भी है। और आज इसीलिए पुलिस का रवैया वैसा का वैसा ही है। और पुलिस सत्ता की अधीन है, सत्ता के इशारे पे काम करता है, और सत्ता जिधर कहता है पुलिस वालों को उधर ले जाकर बुलडोजर चला देता है। और अगर सत्ता नहीं कहता है तो पुलिस वाले चुपचाप बैठा रहता है। 1872 में एविडेंस एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था, इस देश का न्याय करने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि इस देश का राष्ट्रीय भक्त को सजा देने के लिए बनाया था। और जो कि वही कानून आज चल रहा है, और वही कानून न्यायिक व्यवस्था है, वही कानून है। और आज इसीलिए कश्मीर का जो अलगाववाद है, ना उसको सज़ा मिली, ना बंगाल का जो अलगाववाद है उसको सज़ा मिली, केरल का जो अलगाववाद है उसको सज़ा मिली, और मणिपुर का जो अलगाववाद है उसको सज़ा मिली। और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि मणिपुर का जो अलगाववाद है, कम से कम 2-4 अलगाववाद को सज़ा मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। दिल्ली में जो दंगा हुआ, हज़ारों के तादाद में सिख मारे गए थे, किसी को सज़ा मिली क्या? बिट्टा कराटे सबके सामने पब्लिकली बता रहा है कि हमने मारा है, हमने दंगा लगाया है, हमने सब कुछ किया है, उसको सज़ा मिली है क्या? यासीन मलिक जिसने पब्लिकली कहा था कि हमने मारा है, उसको सज़ा मिली क्या? बंगाल में इतना नरसंहार हुआ, किसी को सज़ा मिली क्या? सिख दंगों में इतना नरसंहार हुआ, किसी को सज़ा हुई? बाकी तो छोड़िए, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, किसी को आजीवन कारावास फांसी हुई? 176,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, किसी को आजीवन कारावास हुई? 176,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, किसी को आजीवन कारावास फांसी हुई क्या? 1993 में जब बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें बहुत पॉलिटिशियन जुड़ा हुआ था। और बोरा जो कमेटी है, बोरा आप गूगल करके देखना, बोरा कमेटी ने तो साफ साफ कहा था कि इसमें बहुत सारे सांसद विधायक शामिल था जिसने दाऊद का मदद किया था। क्या उन लोगों को सज़ा हुई? वो तो पार्टी अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि इस देश को सुरक्षित बनाना है तो हम लोगों को किसान भाइयों से सीखना पड़ेगा कि किसान क्या करता है, कि अच्छा बीज बोने के लिए पहले क्या करता है? सफाई करता है, जुदाई करता है, निराई करता है, खरखोटा का सफाई करता है। और इसके बावजूद अगर कोई खरखूटा रह जाता है तो उसमें क्या करता है? पेस्टिसाइड डाल देता है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। और आज इसीलिए देख लीजिए, बेनामी संपत्ति 10-10 हज़ार करोड़ का बेनामी संपत्ति जो अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है, पॉलिटिक्स में जगह बना लेता है, सांसद विधायक बन जाता है, तो कभी मुंबई में तो कभी बेंगलोर में मीटिंग करता रहता है और सांसद को चलने ही नहीं देता है। अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम था, सज़ा हुई क्या? सज़ा नहीं हुई। नेशनल हेरन का इतना बड़ा घोटाला हो गया, क्या उसको सज़ा मिली क्या? अब्दुल करीम जीप घोटाला से लेकर, हवा घोटाला से लेकर, कोयला घोटाला तक, नीच घोटाला तक उन्होंने घोटाला किया, क्या उनको सज़ा हुई क्या अब्दुल करीम को? क्योंकि इस देश में कानून का राज है, कानून बहुत घटिया है। मोदी जी चाहे जितना ही बड़ा ईमानदार हो, मोदी जी चाहे जितना ही बड़ा राष्ट्रभक्त हो, कहते नहीं कि जुताई निराई खिराई जब तक नहीं होगा तब तक कश्मीर का समस्या अस्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक बंगाल का समस्या अस्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक मणिपुर का समस्या अस्थायी समाधान नहीं होगा। इस देश में जितने भी अलगाववादी संगठन हैं, उन अलगाववादी संगठन को विदेशी फंडिंग आता है, और विदेशी फंडिंग को बंद करने के लिए हमने कोई कानून ही नहीं बनाया है। और इस संगठन के लिए हमने नार्को पॉलीग्राफ बैन वेपन कानून ही नहीं बनाया है कि इसका टेस्ट किया जाए और इसका सच्चाई पता चले। और जिस देश में पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था अच्छा होता है तो उस देश में ना भ्रष्टाचार होता है, ना अपराध होता है। और जिस देश में न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था घटिया होता है ना, उस देश में ना अलगाववाद कम होता है, ना भ्रष्टाचार कम होता है, ना जिहादी कम होता है, ना कट्टरवादी कम होता है, ना मजहबी अलूमत कम होता है, ना घुसपैठी कम होता है। भारत में जितना घुसपैठी है वो दूसरे देश में क्यों नहीं है?
दूसरे देश चाइना में इतना घुसपैठी क्यों नहीं है, फ्रांस में इतना घुसपैठी क्यों नहीं है? क्या आपको लगता है कि फ्रांस का चाइना का प्रधानमंत्री है वो अच्छा है? अच्छा नहीं है, अच्छे बातें नहीं करता है। लेकिन हाँ, वहाँ का नेता कानून बनाता है। चाइना और फ्रांस का नेता बोलता कम है लेकिन कानून बहुत बढ़िया बनाता है। और हमारे देश में संसद में तो बातें होते रहता है, तू मैं तो नारा कुश्ती आरोप, ये सब संसद में लगा हुआ रहता है। और आम जनता का जो समस्या, उसमें कभी गंभीर तरीके से चर्चा नहीं होता है। आपके सांसद विधायक के ऊपर कभी भी संसद में चर्चा होता है? आपके सांसद विधायक के ऊपर कभी भी चर्चा हुआ है क्या? सांसद और विधायक ने घूस लेकर काम करता है, मिलादखोरी है तो नशा तस्करी करता है, तो 2 नंबर के धंधा करता है, गाय पचार करता है, कोयला घोटाला करता है, पूंजी घोटाला करता है, हर प्रकार का घोटाला करता है, हर प्रकार का भ्रष्टाचारी करता है। क्या चर्चा होता है? क्या नहीं होता है। और लोकसभा राज्यसभा में ना मानव तस्करी का चर्चा होता है, ना नशा तस्करी का चर्चा होता है, ना सोना तस्करी का चर्चा होता है। लोकसभा राज्यसभा में जो विदेशी फंडिंग आता है हवाले के माध्यम से, ना उसके बारे में चर्चा होता है, ना जिहादी, कट्टरपंथी, अलगाववादी, धर्म नियंत्रण करने वालों को ना फांसी देने का चर्चा करता है। ये मुकदमा 30 साल 40 साल चलता है, इसमें ना चर्चा होता है। तो न्यायपालिका भी बेलगाम है, पुलिस भी बेलगाम है। तो इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि वास्तव में अगर देश से प्यार करते हैं तो दल गुलामी छोड़िए और इन नेताओं का गुलामी छोड़िए। ये नेता और पॉलिटिकल 25 से 30 साल बाद आपके बच्चों को बचाने के लिए नहीं आएगा। और जो मणिपुर में हो रहा है वो तो दिख रहा है कि मणिपुर में जो हो रहा है, मेघालय में भी वो हो रहा है, नागालैंड में भी वो हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में भी हो रहा है, सिक्किम में भी हो रहा है, केरल में भी हो रहा है, और बहुत जल्द ही झारखंड में भी देखने के लिए मिलेगा। आपने जो मणिपुर में देखा है या कश्मीर में देखा है, बहुत जल्द ही मेवात में भी देखना पड़ेगा। और जो आपने मणिपुर में देखा है, कश्मीर में देखा है, बंगाल में देखे हैं, वो आपको बहुत जल्दी असम में भी देखने के लिए मिलेगा और गुजरात में भी देखने के लिए मिलेगा। 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। जो हमारे भारत का आसपास 300 तहसीलों की डेमोग्राफी है वो बदल चुकी है। घुसपैठियों के पीछे क्यों नहीं एनएसए लगाया गया? घुसपैठियों को देशद्रोही क्यों नहीं घोषित किया गया? धर्म नियंत्रण करने वालों को क्यों नहीं देशद्रोही घोषित किया गया? बल्कि देशद्रोही भी आराम से रह रहे हैं और घुसपैठी भी आराम से रह रहे हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि घुसपैठियों के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाएगा कि भारत में जो घुसपैठी है, कि भारत में घुसपैठी आना तो छोड़िए, भारत में जितने भी घुसपैठी है भारत छोड़ के भाग जाएगा। बिना एनआरसी किए ही भारत छोड़ के घुसपैठी भाग जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। केवल नार्को पॉलीग्राफ बिन वेपन कानून बनाया जाए और घुसपैठियों का 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का कानून बनाया जाए और कम से कम 20 साल का सज़ा देने का कानून बनाया जाए घुसपैठियों को। घुसपैठ को देशद्रोह घोषित किया जाए, घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए, घुसपैठ को देश का एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए, घुसपैठियों पे ऑर्गेनाइज क्राइम घोषित किया जाए। जैसे ही इनको घोषित कर दिया जाएगा तब घुसपैठियों के पीछे एनएसए लगना शुरू हो जाएगा, घुसपैठियों के पीछे यूएपीए लगना शुरू हो जाएगा, घुसपैठियों पे गैंगस्टर एक्ट लगना शुरू हो जाएगा, घुसपैठियों का 100% प्रॉपर्टी जब्त किया जाएगा, घुसपैठियों को 20-30 साल का सज़ा दिया जाएगा। 2-4 को सज़ा दीजिए, सब ऐसे ही भाग जाएंगे भारत छोड़ के। रोहिंग्या म्यांमार भाग जाएंगे, बांग्लादेशी बांग्लादेश भाग जाएंगे। कानून बनाना पड़ेगा। आरोप लगाने से, धमकी देने से, तू मैं करने से, ये नारा कुश्ती करने से घुसपैठ और धर्म नियंत्रण नहीं कमने वाला है, नहीं भागने वाला है। ऐसा कौन सा राज्य है भारत का कि जहाँ घुसपैठ नहीं है और धर्म नियंत्रण नहीं होता है? यूपी में धर्म नियंत्रण हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, राजस्थान में धर्म नियंत्रण हो रहा है, छत्तीसगढ़ में धर्म नियंत्रण हो रहा है, बिहार में धर्म नियंत्रण हो रहा है, पश्चिम बंगाल में धर्म नियंत्रण हो रहा है। पूरा नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट हो चुका है। और एक बात अच्छे तरीके से याद रखिए कि जब आगजनी होगा, दंगा फसाद होगा, मजहबी उन्माद बढ़ेंगे, धर्म को लेकर दंगा होगा, पॉलिटिशियन को लेकर हिंसा होगा, तो उस वक्त कोई बड़ा नेता का बेटा नहीं मरेगा, केवल हम मरेंगे और आप मरेंगे। आपका परिवार मरेगा, मेरा परिवार मरेगा, आपका बच्चा मरेगा, मेरा बच्चा मरेगा। कोई बड़ा नेता या नेता का बेटा नहीं मरने वाला है। तो इसीलिए और एक बार बता रहा हूँ कि दल गुलामी छोड़िए और कठोर कानून का मांग कीजिए और सांसदों के साथ मिलिए और अच्छा तरीके से समझिए। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाने से अलगाववाद, आतंकवाद नहीं भागेगा। फ्रांस के पास
व्हाट क्लास एयरपोर्ट था, व्हाट क्लास स्कूल था, व्हाट क्लास स्टेशन था, व्हाट क्लास बस स्टैंड था, व्हाट क्लास रास्ते थे, व्हाट क्लास शॉपिंग मॉल था। यूएन का मेंबर भी था फ्रांस। फ्रांस के पास किसी भी राइफल का कमी नहीं था, फिर भी आज फ्रांस जल रहा, कुछ काम नहीं आया। 15 दिन तक फ्रांस जलता रहा घुसपैठियों के हाथ से। और वैसे ही भारत में देख लीजिए, वर्ल्ड क्लास हाईवे है, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस है, वर्ल्ड क्लास सब कुछ है। भारत में मेहनती नेता है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, अच्छे मुख्यमंत्री है, तो राष्ट्रपति है, उप मुख्यमंत्री है, उप प्रधानमंत्री है, कोई काम नहीं आया। कश्मीर भी जला, दिल्ली भी जला, केरल भी जला, बंगाल भी जला, बिहार भी जला और मणिपुर भी जल चुका है। और असम बॉर्डर का जो डेमोग्राफी है वो बदल चुका है। 9 राज्य का हिंदू खत्म हो चुका है, 200 जिला का डेमोग्राफी बदल चुका है और 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुका है। तो अगर अपने बच्चों का आप चिंता करते हैं या आने वाले वो समय का चिंता करते हैं या अपने बहन बेटियों का सुरक्षित को लेकर सोच रहे हैं या अपने नाती पोताओं का सुरक्षित को लेकर सोच रहे हैं, तो प्लीज़ अपने अपने सांसदों के पास जाइए और कठोर कानून का मांग कीजिए। कानून का कोई लागत नहीं होता, कानून फ्री में बनता है और वर्ल्ड क्लास कानून जो कि फ्री में बन जाता है। तो आप लोगों का अपने बच्चों को लेकर, आने वाले वो समय को लेकर, अपने नाती पोता को लेकर या अपने देश को लेकर अगर चिंतित हैं तो जाइए सांसदों के पास और सवाल कीजिए और एक कठोर कानून का मांग कीजिए घुसपैठियों के लिए और अलगाववाद के लिए और आतंकवादी के लिए, भ्रष्टाचारी के लिए, नशा तस्करी के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए। तो इसीलिए जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक भारत का समस्या अस्थायी समाधान नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो कहीं से भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को पुलिस IPS ऑफिसर को शेयर कर सकते हैं या जज वकील को भी शेयर कर सकते हैं या सांसद को या विधायक को इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं या किसी बड़े धर्म गुरुओं को भेज सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों प्लीज़ शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं कोई अगले वीडियो में नई सोच के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।